हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं बायोडाटा के बारे में। ठीक है, तो सब लोग बायोडाटा का बहुत ही ज़्यादा उपयोग होता है, सब लोगों के लिए यूजफुल चीज़ है। बायोडाटा जो है दो तरह से आज बताया जाएगा। एक जो है वो हम लोग लोकल जो यूज करते हैं, मतलब रेगुलर में जो यूज करते हैं, वो अलग तरह से लिखा गया है, अलग तरफ। और एक तरफ देख रहे हैं आप लोग, इसमें ऑफिशियल बायोडाटा लिखा गया है। दोनों ही बायोडाटा को समझना बहुत ज़रूरी है। और एक जो है ये थोड़ा लॉन्ग में है और एक जो है बहुत ही शॉर्ट है। ये शॉर्ट ज़्यादातर हम लोग ऑफिस वगैरह में यूज़ करते हैं, इसलिए लिख दिया गया है ऑफिशियल। अब इसको समझिए। वैसे बायोडाटा जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें सबसे पहले अगर लोकली अगर हम लोग किसी को दे रहे हैं, टीचर को देखने के लिए, ठीक है, तो उस समय हम लोग बायोडाटा जो लिखेंगे वो इस तरह से लिखा जाएगा। सबसे पहले अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताया जाएगा, यानी कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई लिखाई आप लोगों का कहाँ तक हुआ है। जैसे नेम हुआ, फादर्स नेम, मिडिल स्कूल, फादर्स नेम देना जरूरी है क्योंकि अपना उससे क्रेडिट बनता है, पहचान बनती है। ठीक है, उसके बाद आपका मिडिल स्कूल देना अनिवार्य नहीं है, मतलब आप चाहो तो दे सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं दोगे तो भी चलेगा। यानी कि मिडिल स्कूल में और क्या क्या है, तो ग्रेड है आपका, किस तरह से पढ़ाई हुआ वहाँ पर। उसके बाद हाई स्कूल, हाई स्कूल से आता है आपका मेन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई स्कूल में सबसे पहले कौन से स्कूल से आप पढ़े हो वो लिखना है। उसके बाद उसका डिवीजन लिखो या ग्रेड लिखो। उसके बाद पास्ट ईयर, कौन से साल में पास किए हो, परसेंटेज लिखना है, कितना परसेंटेज से आप पास किए हो। ठीक है, ये हो गया। जितना आप हाई स्कूल के लिए एफर्ट किए हो, मतलब लिखे हो, उतना ही काम आपके लिए इंटरमीडिएट में भी करना है। इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम लिखना होगा, डिवीजन, पास्ट ईयर, परसेंटेज। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए इसके बाद भी आप कुछ बीए वगैरह किए हो, बीए, बीकॉम, ठीक है, या बीएससी वगैरह किए हो, तो आप इसके बाद सेम इतना ही चीज इसके लिए भी लिख सकते हो। उसी के बाद आता है एक्स्ट्रा कोर्सेज, या अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हो। जैसे इसमें आपको लिखा गया है एक लास्ट में एक्सपीरियंस, अभी तक का आपका एक्सपीरियंस क्या चीज़ का है, तो यहाँ भी आप एक्सपीरियंस को इंक्लूड कर सकते हो। एक्सपीरियंस आपका क्या है, तो अभी एक्सपीरियंस हम लोग क्या है, सब स्टूडेंट्स है, इसलिए स्टूडेंट्स है, इसलिए लिखते हैं वर्किंग इन स्टूडेंट्स फ्रेंड, मतलब स्टूडेंट फ्रेंड के साथ में अभी है। अभी हम कोई स्पेशल कोई काम नहीं कर रहे हैं, मेडिकल शॉप में काम नहीं किए हैं, या अपना जो है एक्स्ट्रा कोई कोर्स नहीं किए हैं। अब उसके बाद आता है ये एक्स्ट्रा कोर्सेज में वो सब आप भर सकते हो, एक्स्ट्रा कोर्स लिखो। ये एक्स्ट्रा कोर्सेज में अगर एक्स्ट्रा कोर्स किए हो, एडीसीए होता है, डीसीए होता है, बहुत सारे बैचलर डिग्रीज वगैरह होता है, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, वो सब आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है यहाँ तक होने के बाद, ये तो हो गया पढ़ाई से रिलेटेड बात। पढ़ाई से रिलेटेड के बाद में आता है सिर्फ अपने बारे में बताना है कि आप कैसे हो। ठीक है, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले लिखा जाता है, कॉम्प्लेक्शन आप कौन सा रंग के हो, काले हो, गोरे हो, कोयला स्क्वायर हो। ठीक है, उसके बाद आता है सेक्स, मतलब मेल हो या फीमेल हो। उसके बाद हाइट है, हाइट अपना फीट में लिख लेना, वेट केजी में लिख देना। उसके बाद मैटरनल स्टेटस, मतलब होता है मैरिटल स्टेटस का मतलब होता है कि आप शादीशुदा हो या बिना शादीशुदा हो। ठीक है, मतलब शादी किए हो या नहीं, मैरिड और अनमैरिड, इसमें दोनों से एक चीज बनना। कास्ट है, कास्ट कौन से कास्ट से आप बिलोंग करते हो। रिलीजन, कौन से रिलीजन हो, रिलीजन का अर्थ होता है धर्म, आपका धर्म क्या है, हिंदू है, यहाँ लिख देगा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, जैन है या बुद्धिस्ट है। आप कोई जो धर्म को मानते हो उस धर्म को यहाँ लिखना है। उसके बाद नेशनैलिटी, आपकी राष्ट्रीयता क्या है, आप भारतीय हो, पाकिस्तानी हो या किसी भी देश से बिलोंग करते हो तो वो आपको लिखना होगा नेशनैलिटी में। उसी के नीचे है, आप देख रहे हो हॉबी, आपकी इच्छा क्या है, आपको क्या क्या पसंद है करना, पढ़ना, किताबें पढ़ना पसंद है, ब्यूटिशियन का कोर्स करना पसंद है, या मतलब खेलना पसंद है, कोई भी चीज़ यहाँ लिख सकते हो हॉबी में। उसके लास्ट में आता है एम्बिशन। एम्बिशन मीन्स होता है आपका लक्ष्य, फ्यूचर में आपका फ्यूचर के लिए क्या लक्ष्य है, कि आप क्या बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप एम्बिशन में लिख सकते हैं। उसके बाद इधर आते हैं, यहाँ कंप्लीट हो गया। इधर क्या क्या कंप्लीट हुआ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, पढ़ाई के बारे में। उसके बाद सेल्फ, अपने बारे में। अब इसके बाद इसके साथ साथ थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेंगे। तो यहाँ लिखा गया है फैमिली डिटेल्स, परिवार के बारे में जो डिटेल्स होता है वो लिखा गया। सबसे ऊपर सबसे पहले हमारे पिताजी हम जाने जाते हैं अपने पिता के नाम से, और पिता जाने जाते हैं अपने पिता के नाम से। यानी कि सबसे पहले गांव में अगर या शहरों में कोई भी आदमी आता है तो उसके पहले यही पूछता है कि आपके दादाजी का नाम क्या है। तो दादाजी का नाम यहाँ सबसे पहले देना है, वो क्या करते थे। पिताजी का नाम, उसके बाद वो क्या करते हैं। माता जी का नाम, वो क्या करती है। उसके बाद भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, भाई का नाम और बहन का नाम भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद है एड्रेस। एड्रेस में फॉर्मल एड्रेस है। आप जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हो तो ये सब जरूरी है, विलेज पोस्ट, भाई आपके पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, जीमेल अकाउंट वगैरह, ये सब कुछ सबके पास रहता है। अगर आप शहर में रहते हो तो शहर का एड्रेस, जो आप जिस लोकेशन में रह रहे हो वो एड्रेस यहाँ लिखना आपको जरूरी है। अब ये तो हो गया आपको जो फॉर्मल, जो नॉर्मल हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए है ये बायोडाटा। ठीक है, लेकिन ऑफिशियल ग्रेड में अगर आपको जो आज के युग में देखिए वेटे ये सब इस्तेमाल, करिकुलम में सब बनाया जाता है, वो इसी के तरीके से बनाया जाता है। ठीक है,
वर्क एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह देखकर उसमें बनाया जाता है। अगर आप कहीं नया नया कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो उस समय विटाई वगैरह बनवाना पड़ता है, करिकुलम बनवाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या बहुत ही शॉर्ट में लिखा जाता है, इसमें ज़्यादा डिटेल्स उसकी तरह नहीं लिखना होता है। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, सेक्स, मैरिटल स्टेटस वहाँ समझाई दिया गया, ये सब चीज़, कास्ट कौन है, रिलीजन, नेशनलिटी, ये सब हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए परमानेंट एड्रेस, अभी आप मतलब फ्यूचर में आप पहले से पास्ट में आप जहाँ रह रहे थे, ये परमानेंट एड्रेस यहाँ भरना है। परमानेंट एड्रेस के साथ साथ जो हमेशा आप वहाँ रहोगे, ठीक है। और एक है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, मतलब आप अभी जहाँ रह रहे हैं, ठीक है, ये जगह आपका छूट सकता है, लेकिन जो आप शुरू से रह रहे हो तो वो जगह तो जो आपका पुराना जगह होगा वो तो आप नहीं छोड़ोगे, तो ये परमानेंट एड्रेस अलग होता है। और कॉरेस्पॉन्डेंस का जो एड्रेस होता है, जो भी आप रह रहे हो जहाँ पर, वो एड्रेस अलग होता है। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो जहाँ पहले रह रहे थे वहीं पर रह रहे हैं अभी भी, तो उसमें सीधे डू लिख देंगे। अगर नहीं अलग जगह रह रहे हो तो इस जगह पर अपना नए एड्रेस को डाल देना, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ जरूरी नहीं कि ये बात हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ विलेज है, पोस्ट है, भाया, ये गांव के लिए, ठीक है। आप अगर शहर में रह रहे हो तो ये सब नहीं लिखा जाता है, सीधे ब्लॉक नंबर वगैरह वगैरह लिखा जाता है कहाँ आप रह रहे हो। अब आगे आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, कितना नंबर से पास किए हो, ये सब लिखना जरूरी है। अगर मान लीजिए आप मैट्रिक पास कर तो इस तरह से सीरियल वाइज नंबर वाइज पॉइंट करके लिखना है। नंबर 1 में पास्ट मैट्रिक विथ, मैट्रिक कितना परसेंट से पास किए, इतना परसेंट मार्क्स, इन कौन से साल में पास किए, फ्रॉम कौन से बोर्ड से पास किए, वो भी लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद पास्ट टू प्लस टू मतलब 12 इंटरमीडिएट आप पास किए हो, कितना परसेंट मार्क्स से, इन कौन से साल में, फ्रॉम डैश बोर्ड, यानी कि अपना बोर्ड इंक्लूड कर दीजिए, कौन से बोर्ड से आप कोर्स करते हो। होता है बहुत सारे बच्चे, अगर मान लीजिए बिहार में है तो बिहार में सबसे पहले NCERT बोर्ड यानी बिहार बोर्ड पटना जो बोर्ड है, बिहार पटना बोर्ड जो है उसमें करते हैं, और उसके बाद चाहते हैं कि नहीं हम पटना बोर्ड से पढ़ चुके हैं और हम चाहते हैं कि हम CBSE बोर्ड से करें, ICSE बोर्ड से करें, तो उसके बाद चेंज करवा लेते हैं बहुत सारे बच्चे बोर्ड को। तो इसलिए यहाँ बोर्ड भी लिखना इंक्लूड करना जरूरी है। उसके 3 में देखें ब्लैंक दे दिया गया है, कारण है बस अब +2 करने के बाद में आप अगर BA किए हो तो BA भी इसमें डाल देना है, ठीक है। BSc किए हो, BCom किए हो, सेम वही लिखेंगे, पास्ट BSc विथ डैश मार्क्स इन डैश ईयर फ्रॉम डैश बोर्ड, ठीक। उसके बाद कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज वगैरह किए हो, ठीक है, ADCA का कोर्स, ठीक है, कोई डिप्लोमा डिग्री लिए हो तो वो सब यहाँ इंक्लूड कर देंगे। उसके बाद क्या एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस कहाँ है। हो सकता है बहुत सारे बच्चे करते हैं पार्ट टाइम जॉब के तौर पे काम, पढ़ाई करते करते कुछ काम भी करते हैं, क्या पढ़ाई करते करते कॉलेज जाते जाते वो लोग कुछ दुकान में हेल्प कर देते हैं, ठीक है। किसी को होटल मैनेजमेंट में मन लगता है तो किसी को दवाई वगैरह बेचने में, सेल्स करने में मज़ा आता है, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस लिख लोगे। उसके बाद हॉबीज़, आपको क्या क्या पसंद है वो लिखना है। और रेफरेंसेस में क्या लिखना है, तो रेफरेंसेस में ध्यान दीजिएगा, आप जो जो इंस्टीट्यूट में आप जा चुके हैं, पढ़ चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, उसका नाम लिखना है। यहाँ मतलब 1 2 3 करके सीरियल वाइज दिया हुआ है कि आप जो भी कोर्सेज किए हो तो कोई ना कोई इंस्टीट्यूट से किए होंगे, तो वही इंस्टीट्यूट का नाम आपको रेफरेंसेस में डालना है, ठीक है। तो बस आज को इतना है।